अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ो दोस्तों, एक ज़ईफ़ शख्स जिनके 5 बेटे थे, उसने अपनी सारी दौलत अपने बेटों पे बांट दी और उसने सोचा अब मुझे रुपयों पैसे की क्या ज़रूरत है, मैं बची हुई ज़िंदगी अपने बच्चों को घर गुजार लूँगा। पहले वो अपने बड़े बेटे के घर गया और उसके पास रहने लगा। इब्तिदाई में बड़े बेटे ने उस आदमी की खिदमत की और कहा, आपका ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज है। मगर थोड़े दिनों बाद ही वो अपने बाप से बेजार हो गया और उनका आदत भी ना करता था, बल्कि कभी कभी अपने वालिद को डांट देता था। बूढ़े को वक्त पर कभी खाना नहीं मिलता और न ही कपड़े मिलते। आखिर बूढ़ा भी अपने बेटे से तंग आ गया और दूसरे बेटे के पास चला गया। वह भी कई दिन अच्छे गुजरे, लेकिन दूसरा बेटा भी बड़े बेटे के तरफ बेजार हो गया। उसकी बीवी तो ससुर के साथ बदजुबानी करती थी और कहती थी, हम पहले ही मुश्किल से गुजर बसर करते थे, अब तुमने भी आकर मजीद परेशान कर दिया। बेचारा बूढ़ा जल्दी ही वहाँ से चला गया। फिर तीसरे बेटे के पास गया, मगर वह भी कुछ दिन बाद परेशान होकर वो सबसे छोटे और लाडले बेटे के पास जाकर पहुंचा और वहाँ से भी तंग होकर निकला। बेचारा को कहीं चैन न मिला। सारे वालिद अपने पिता को साथ नहीं रखना चाहता है। कोई कहता मेरा इतने बच्चे हैं, कोई कहता मेरा घर छोटा है, तो कोई कहता मैं खुद गरीब हूँ। वालिद 5 बेटों की खुशामद करता। उसने रो रो कर कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे बुढ़ापे और कमजोरी पर तड़प खाओ। मगर कोई भी परवाह नहीं करता। एक मर्तबा 5 बेटे इकट्ठा हुए। उन सब ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि बालिग को किसी स्कूल में भेज दिया जाए। वो रोजाना सुबह जाए और शाम को आए, थोड़ी रोटी उसको दे दी जाए। जब इस बात उस लाचार बाप ने सुनी तो बड़ी आजीजी के साथ बेटों को कहने लगा, मुझे पढ़ना तो आता नहीं, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आंखें भी कमजोर हो गई है, मुझे अच्छी तरह दिखाई भी नहीं देता, अब मैं स्कूल जाकर क्या करूँगा। मुझे कहीं रहने को थोड़ी जगह और एक टुकड़ा रोटी दे दिया करो, मैं पढ़ा रहूँगा। मगर जालिम बेटों ने बाप की एक ना सुनी और गांव में एक स्कूल में ज़बरदस्त भेज दिया। बेचारा बाप रोता हुआ चला जाता है। रास्ते में एक ज़ईफ़ आदमी का घोड़ा वहाँ से गुजरा था और उसने घोड़े से उतरकर पूछा, आप कहाँ जा रही हो। उन ज़ईफ़ मजलूम बाप ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। घोड़े पर सवार आमिर ने कहा कि तुम इस उम्र में स्कूल जाओगे, ये तो तुम्हारा घर में आराम करने का दिन है। मजलूम बाप ने अपनी सारी कहानी सुनाई तो उन आमिर आदमी ने कहा, अरे मियाँ, स्कूल जाने का ख्याल तो बेकार है, मगर तुम गम न करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर वो आप जेब से एक थैली निकाला और उस थैली में कुछ चीज़ भर दी। फिर उस थैली को एक संदूक में रखकर बंद कर दिया। संदूक उसको देते हुए उसके कानों में कुछ कहा। उस ज़ईफ़ुल उम्र बाप संदूक लेकर खुशी खुशी गांव वापस आ रही है। बेटों ने जब देखा है बाप एक संदूक बगल में दबाया चला आ रहा है, तो वो समझ गए जरूर इसके अंदर कोई दौलत है। उन्हें अपनी वालिद से ये ना पूछा कि तुम स्कूल नहीं क्यों गया, बल्कि सब खातिरदारी में लग गए। हर बेटा अपने घर चलने के लिए बोलता है। फिर उन्होंने अपनी वालिद को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खाना खिलाया। खाने पीने के बाद बूढ़े ने कहा, मेरे बच्चों, अपनी जवानी में कोई दौलत जमा करके जंगल में दफन कर दी थी, मुझे इसका ख्याल भी नहीं रहा। आज जब उजड़ से गुजरा तब ख्याल आया, जमीन खोदी तो संदूक वैसा सा वैसा पड़ा है और मेरी ज़िंदगी तक ये यूं ही बंद रहेगा। मेरे इंतकाल के बाद ये खोलना और तुमने से मुझे जो बेटा ज़्यादा खिदमत करेगा, बुढ़ापे में मुझे आराम देगा, वह इस दौलत का ज़्यादा हकदार होगा।
ये सुनकर पांचों बेटे आपस में लड़ने लगे। ये पिताजी को मैं अपने पास रखूंगा। अब बूढ़ा जिस बेटे के पास जाता उसकी खूब खिदमत होती, सब उसके खाने कपड़े और आराम का खूब ख्याल रखती है। इस तरह बूढ़े की जिंदगी मजे में गुजरने लगी। बहुत दिन तक आराम से जिंदगी गुजारने के बाद एक दिन वो बुरा बाप मर गया। पांचों बेटों ने मिलकर बड़ी शान से और इज्जत से उसे दफन किया। शानदार फातिहा कराई, गरीबों में खैरत दी। इस सारे कामों से फारिग होने के बाद संदूक खोलने लगे, मगर संदूक खोलने के पहले ही पांचों भाई में बहस होने लगी। हर एक यही कहता, मैंने पिताजी को अच्छा खिदमत किया है, ज्यादा खिदमत किया है, बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। चुरांचे संदूक खोला गया और उसमें से बड़ी खूबसूरत रेशमी थैली निकली जिसका मुंह बंद था। उसे छीन छीन की आवाज आ रही थी। बड़ी बेसब्री से थैली खुली और फर्श पर खाली कर दी गई, मगर सब हैरान हो गए जब उस थैली में से के छोटे छोटे टुकड़े गिरकर फर्श पर फैल गए। उस पांचों बेटों को बहुत गुस्सा आया और वो आपस में ही लड़ने लगे। गांव के दूसरे लोग ये देखकर खूब हंसने लगे और उन नाफरमान औलाद से कहा कि देख लिया आपका बूढ़े बाप की अक्ल, उसे स्कूल भेज रही थी ना, उसे स्कूल गई बगैर कैसा मजेदार सबक सिखाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने वालिदैन में खिदमत की तौफीक अदा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।